देखो साहब, ट्रायंगल क्या था, आप में से कई लोगों ने काम किया है, पता है आपको, लेकिन फिर भी पता है क्यों, जरा सी कमी की वजह से रह गया, कोई बात नहीं। ए रह गया, बी रह गया, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 2 1 -2, सी की वैल्यू क्या रखी, सी की वैल्यू रखी -5 2 -6, सही है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगाने पे इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी, कितनी आएगी √6। पास वाले की वैल्यू √6 √54 3√6, सही भाई 3√6। और नीचे वाले की √66, पक्की बात है क्या, 166। हाँ जी साहब, तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये अपने आप में किसी भी तरह का कोई ट्रायंगल नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात और श्योर हो गई, अपने को ए से चलाना था, अरे ए से डालना था ना मीडियन, मीडियन डालना था, क्या करना था एंगल बाइसेक्टर। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर और बढ़िया हो गया। अगर बाय द वे एंगल बाइसेक्टर डालना था तो ये इसको √6 3√6 के रेशियो में डिवाइड करेगा, माने 1:3 में डिवाइड करेगा। अगर 1:3 में डिवाइड करेगा तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 1 मल्टीप्लाइड बाई -5 मतलब -5 प्लस 6 प्लस का 1 बच्चे में नीचे कितना 4, तो इसका मतलब 1/4, सही है भाई। अगले नंबर पे 1 × 2 2 और प्लस में 3 5 5/4। हाँ जी साहब, तीसरा कोऑर्डिनेट -3, पक्का है। देखिए साहब, -3, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला लगा के लेंथ निकाल लो। कल मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बता के गया था मैं, याद है आपको, फिर आपने पता नहीं क्यों देर कर दी। अच्छा, फिर मैंने आपको अगला क्वेश्चन कौन सा दिया था, P हैज कंपोनेंट 2P, G। अब जरा ये कितने लोगों का हुआ, हाँ अब इस क्वेश्चन को सुनना, ठीक है। इसमें क्या कहता है, एक वेक्टर है जो अगले ने घुमा दिया है एंटी क्लॉकवाइज। सपोज करो ये वो वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ये कोई पॉइंट P है, P की जगह अपन A ले लेते हैं, है ना। इसके इस समय पे कोऑर्डिनेट कंपोनेंट दे रखे हैं 2P, 1। देखो मैं अपने टाइम की बताऊं तो मैं तो इसी में चक्कर खाता, कंपोनेंट क्या पंगा आ गया अभी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, इसका मतलब है 2P i कैप प्लस j कैप, k कैप दिया ही नहीं है, हम क्या करें, ठीक है। तो ये कंपोनेंट हो गए। अब किसी ने क्या गिरा, इसको रोटेट कर दिया है। अच्छा, और सिर्फ रोटेट ही किया है। अगर रोटेट कर दिया तो लेट से वो यहाँ पहुंच गया। अब रोटेट करने पे ये तो बात पक्की है कि भाई जो वेक्टर है उसकी सिर्फ डायरेक्शन बदली है, उसको स्ट्रेच नहीं किया, मैंने उसकी लंबाई नहीं बदली है। तो इसका मतलब जो नए कंपोनेंट आए थे वो अब ये A' पे पहुंचने के बाद नए कंपोनेंट है P+1 और 1, यही है ना भाई। तो अब एक बात बताइए कि अगर बाय द वे अगले ने स्ट्रेच नहीं किया तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है माने डिस्टेंस फार्मूला लगाने पर ये लंबाई और ये लंबाई बराबर आएगी, तो इसका मतलब ये 0 0 मान लो। तो इसका मतलब ये कि अंडर के अंदर 2P - 0 का स्क्वायर प्लस में 1 - 0 का होल स्क्वायर इजिकल टू में कितना, अंडर के अंदर P+1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में कितना 1 - 0 का होल स्क्वायर बराबर होगा। तो अगर आप इसे खोल लेंगे तो ये बन जाएगा कितना 2P, अरे 1 1 तो कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा P+1, गलत तो नहीं है। तो P इजिकल टू कितना निकल गया 1, सही है, काम खत्म, ठीक है। अगले पे आ जाओ। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, मैंने स्क्वायर के बगैर खोला है, अगर स्क्वायरिंग करके खोलोगे तो एक और आंसर आना चाहिए, माइनस का 1/3। हाँ, स्क्वायर करके खोलोगे तो एक और आंसर आएगा, माइनस का 1/3 स्क्वायर करने पर, ठीक है ना भाई। स्क्वायर कर लेना, आप दिख जाएगा आपको, ठीक है। जैसे 4P² + 1 कर लिया, इधर की तरफ P का स्क्वायर प्लस 2P + 1, ठीक है। आगे पीछे करके देखोगे तो मिल जाएगा आपको। एनीवे आगे बढ़ रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर मैंने अगला दिया था, नंबर ऑफ वेक्टर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू दीज 2 वेक्टर्स। हाँ भाई, कितने लोगों के पास आंसर आया, हाँ भाई, नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A and B इज ऑलवेज 2, नहीं है। A और B होंगे तो हमेशा 2 प्लेन में ही होंगे, ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर, और इनके बीच के अंदर जो प्लेन है वो ये रहा। और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की अगर बात करी जाए, या तो परपेंडिकुलरली आउट या परपेंडिकुलरली इन, काम खत्म। तो A और B के परपेंडिकुलर सिर्फ 2 ही वेक्टर हो सकते हैं, नहीं आया। हाँ, ये सिर्फ आपको गोली देने के लिए था ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको कईयों को चक्कर दे दिया, बस इसका पर्पज सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, अल्फा बीटा वाला दिया होगा। हाँ भाई, तो ये कैसा वाला ट्रायंगल निकला, हाँ इक्विलेटरल। आपको पता है पहला जो वेक्टर था ना, पहला वेक्टर दिया था मैंने आपको, दिया था अल्फा i कैप बीटा j कैप गामा k कैप। कोई कंपोनेंट बोलेगा इसके, कंपोनेंट बोलो, हाँ बोलो ना, पहले वेक्टर के कंपोनेंट। अरे अल्फा बीटा गामा, आप कंपोनेंट क्यों नहीं बोलना सीख रहे हो? अभी तो उल्टा बोला था ना मैंने, कंपोनेंट होते तो कैसे बोलते हैं उसे। तो अब आप उल्टा पूछ रहा हूं मैं, अगले के कंपोनेंट बोलो, बीटा
गामा अल्फा, अगले कंपोनेंट बोलो गामा अल्फा बीटा। श्योर है भाई? आपको पता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फार्मूला होगा अंडर रूट में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के अंदर कितना बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस में कितना गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप बताएंगे इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर प्लस में कितना गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है ये और ये अंदर से सेम है, चीजों के इधर उधर होने से थोड़ी बदल जाएगा। तो आपको बदले तीनों वैल्यू बराबर है। अभी आपने इन दोनों के बीच का गैप निकाला, यह इन दोनों के बीच का गैप ये निकाला, इन दोनों के बीच के भी तो निकलेगा, तीनों वैल्यू सेम आएगी। तो इट इज फॉर्मिंग अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। आगे का नहीं पकड़ में। चलो अभी तक अपन ने डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन नहीं बनाए हैं, अभी तक अपन डॉट प्रोडक्ट पे आई नहीं है ना भाई। हाँ भाई, जिन लोगों की ये यहाँ तक की बात पूरी होगी अगले पे आ जाओ फटाफट से। पिछली बार हमारी जो बात चली थी कुछ रेशियो बेस्ड पे, एक और है क्या? ओ तेरी, तुम तो 7-10 बजा के रहोगे हैं। मैंने अगला क्वेश्चन कौन सा दिया होगा आपको? अच्छा पीए प्लस पीबी प्लस पीसी। अच्छा पीए प्लस पीबी, पी अपने आप में एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर का कोई पॉइंट है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल माने कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके सारे एंगल एक्यूट हैं, उसके अंदर का कोई पॉइंट है पी, उसका पी से ए वेक्टर करता हूं, पी से बी वेक्टर करता हूं, पी से सी वेक्टर मिलाता हूं, तो आंसर एक नल वेक्टर आता है। यही ना क्वेश्चन? अच्छा तो कहता है कि पी क्या चीज हो सकती है ट्रायंगल के लिए? सेंट्रॉइड। देखो जरा, आप देखो जरा, ये पी ए वेक्टर है। अब आप जानते हो कि ये दे रखा है पी ए वेक्टर प्लस में कितना पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर इक्वल टू में नल वेक्टर बोले तो 0। अच्छा पी ए वेक्टर का मतलब ए वेक्टर माइनस पी वेक्टर, मैं गलत तो नहीं हूं? बी वेक्टर माइनस पी वेक्टर प्लस में कितना सी वेक्टर माइनस पी वेक्टर इक्वल टू 0 कह दूं? तो आप में से अगर किसी को एतराज नहीं हो तो पी वेक्टर कितने अपने पास? अरे पी वेक्टर कितने? 3। तो 3 पी वेक्टर को उधर ले जाऊं तो बचा क्या रह गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना? 3 पी वेक्टर। तो जल्दी से बता दो पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाई 3। और ये किसकी निशानी है? सेंट्रॉइड की। एग्जैक्टली ठीक है, बिना बोले ये बात समझ में आती है सभी को कि दिस इज द केस ऑफ सेंट्रॉइड। ठीक है, तो अगले वाले पे इस पे भी भर लेना, एक और काम की चीज आ गई। ठीक है, बजा लिया अपना टाइम, बाकी कल करते हैं।